गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में और अगले 30 दिनों में आपके रिलेशनशिप में कौन सा नया बदलाव आने वाला है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखने मत भूलिएगा। तो देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या वो आपके बगैर खुश हैं, क्या वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं या आपको वेट करना चाहिए। भी देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप हमसे अपनी कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 8511179613। और ध्यान रखना फेक प्रोफाइल से बचिएगा। दो लोग हैं, एक विकास शर्मा के नाम से है, एक अंकित शर्मा के नाम से है। ठीक है, मेरा नाम अंकित बाटला है, ध्यान रखना। क्योंकि कुछ लोग दो लोग ऐसे हैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मेरी कम से कम 200 रील उन्होंने डाल रखी है। वो हर एक को मेरा नाम लेकर वहां से उनसे पैसा ले लेते हैं और उसके बाद उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो इसलिए ध्यान से करना, मेरी प्रोफाइल पे मेरा नाम नहीं, मेरी प्रोफाइल क्रिस्टल ओरिजिन के नाम से है, एक टैरोट बाय अंकित बाटला के नाम से है। तो इसलिए फेक प्रोफाइल से बचेगा। और जब भी पेमेंट आप करते हैं उसमें या तो मेरा नाम आएगा, नहीं तो मेरी वाइफ का नाम आएगा, भावना भोला। मेरा नाम अंकित बाटला। तो ध्यान रखना, जब भी कोई पेमेंट अगर आप लेते हो तो आपको मेरा नाम उस पर शो होना चाहिए, तो मेरी वाइफ का नाम शो होना चाहिए। अगर आप किसी और के नाम से अगर आप कोई यूज करें तो वो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है नाइट ऑफ कप्स का। ये कार्ड सबसे बेस्ट कार्ड है। यहाँ पे जानते क्या दिखाता है कार्ड ये कार्ड ये दिखाता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में कुछ चीजों का एहसास ऐसा हुआ है कि जहां पर उसको ये पता लगा है कि यार मुझसे बहुत भारी कुछ गलती हो गई है। ये इंसान रिश्ते में एक नया बर्थ लेकर आ रहा है, नई शुरुआत करना चाह रहा है। कहने की कुछ चीजें ऐसे रियलिटी चेक इसके सामने आए हैं जहां पर इसको अब एहसास हो रहा है कि मैंने यार गलती कर दी और उसने आपको जो हमेशा अनवर्दी फील कराया है ना, अब जाके इसको एहसास हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी। ये इंसान कहीं ना कहीं नॉट बिग डील, इस महीने अगले 30 दिनों के अंदर अंदर ये इंसान वापस से आपको आकर अपने मन की कुछ बातें बोल सकते हैं, अपने किए पे जो ये पछतावा दिखा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको रियलाइज तो हो चुका है कि आपको छोड़कर जाना इसकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि इसकी लाइफ में आपके जाने के बाद ऐसे ऐसे अप्स एंड डाउन आए जो इसने सोचे भी नहीं थे। इसके जब रिश्ते को इसने छोड़ा था ना, तब इसको बड़ा एहसास हुआ, ऐसा था कि मैं इसके बिना रह लूंगा। और आपको बहुत उल्टा सीधा बोलकर गया था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मेरे को तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और आज की डेट में क्या हो रहा है, सब अपोजिट। क्योंकि इसके अंदर एटीट्यूड, ईगो, डोमिनेटिंग नेचर इतना भरा पड़ा था जिसकी कोई हद नहीं है। और ये डोमिनेटिंग नेचर, ईगो लाना, ये सब आप ही की देन है। जो हर टाइम इसको प्यार दिखाते रहते थे ना, वो उसी की देन है। और वो चीज आप ही के ऊपर ही हावी पड़ी थी। लेकिन जब आप इसकी जिंदगी से हटे हो ना, ये अपनी लाइफ में इमोशनली टूट चुका है, फाइनेंशियली टूटता दिखाई दे रहा है, मॉरली टूट रहा है, मेंटली टूट रहा है। जिन लोगों पे इसने भरोसा करा था ना, क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको आपके साथ देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसकी फैमिली हो सकती है, कुछ आउटसाइडर्स हो सकते हैं, कुछ इसके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे इसको रियलाइज हुआ है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी आपको छोड़ना। सातवें कार्ड निकला है 10 ऑफ पेंटिकल्स। शुरुआत में इसने आपको जानते कैसा प्यार दिया था, जिसे कहते हैं कि इसने आपको अपना परिवार माना था। जहां पर ये इंसान आपको ऐसे एक होता है ना, एक लाइफ पार्टनर की तरह आपको ट्रीट कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे बीच में आ गए जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, ये इंसान उन्हीं पलों को याद कर रहा है, वही सपनों को देख रहा है जो सपने इसने आपके साथ मिलकर देखे थे, परिवार बनाने के और जिंदगी भर साथ देने के। लेकिन आपने वो साथ पूरा दिया है इसे। लेकिन कहीं ना कहीं साथ किसने छोड़ा था, इसने छोड़ा था। आपका हाथ किसने छोड़ा है, इसने छोड़ा है। जो हाथ थाम कर गया था ना, बीच मझधार में छोड़ दिया। जबकि आपके मन में शुरुआत में डाउट था कि मैं इस रिश्ते में जा तो रहा हूं, जा तो रही हूं, लेकिन क्या मुझे वो प्यार मिल पाएगा कभी जो मैं प्यार डिजर्व करता हूं या करती हूं। लेकिन आप कहीं ना कहीं सही निकले और इसने आपको गलत साबित कर दिया। लेकिन अब जाके देखा जाए, ये इंसान को कहीं एहसास हो रहा है कि यार मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कहते हैं लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर इसने क्या करा है, आपको बीच में डिच कर कई लोगों के बहकावे में आकर आपको छोड़कर, कहने का वो एहसास हो रहा है। लेकिन हाँ, इससे मैं आपको लेकर मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है। ओके, सातवें कार्ड निकला है टावर एंड जजमेंट। ओके, टावर कार्ड और जजमेंट कार्ड जानते क्या दिखाता है, इसके सामने कुछ लोगों की सच्चाई ऐसे सामने आई है जहां पर इसको एहसास हुआ है कि हाँ, मैं जिन लोगों के बहकावे में था वही लोग मेरे दुश्मन थे। और उन लोगों ने इसको खाली आपसे दूर नहीं करा है, इसको हर तरीके से लूट खाया है। वो आप समझो, उसको फाइनेंशियली लूटना या उसको
मेंटली टॉर्चर करना, इसको इसके कुछ लोगों को इसके खिलाफ ही कर दिया, इसके अपनों को इसके खिलाफ कर दिया। कुछ वहां पे टावर क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं ऐसा बड़ा झटका लग रहा है जहां पर इसकी आंखें खुली हैं कि ये क्या कर रहा था। क्योंकि आपने जो चीज आप खुली आंखों से देख पा रहे थे ना, इसने अपने ही हाथों से अपने ही आंखों में पट्टी बांध रखी थी उस चीज के लेकर। उसको कहीं ना कहीं आपने हर मोड़ पे समझाया कि तू गलत कर रहा है, लोग सही नहीं है, ये सही जिसके पास तू जा रहा है वो तेरे को सिर्फ यूज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इसने एक नहीं, इसने उल्टा आपके ऊपर ब्लेम कर दिया, तू मुझे उससे अलग करना चाहती है, उनसे अलग करना चाहती है। अगर से फैमिली, आपने इस फैमिली की रियलिटी भी दिखाई थी इसे, इसने तब भी सोचा था कि तू मुझे मेरे परिवार से अलग कर रही है। लेकिन अब इसे रियलाइज हो रहा है, जहां पे उन सबकी असली चेहरे सामने आए ना, जिन लोगों ने मास्क पहन रखे थे ना, कहीं अपने आप अचानक से असली सामने ही वो होता है। ये जानते क्या होता है, ये ईश्वर की कॉर्ड है, जहां पर आपने इसके साथ एक निस्वार्थ भाव से प्यार करा, एक अनकंडीशनल प्यार दिया, जहां पे आपने इसके लिए अपनी हर खुशियां सेक्रीफाइस करी थी ना। अब जाके इसे रियलाइज करो उन खुशियों की वैल्यू क्या थी। जो आप इससे दिन के सिर्फ 10 मिनट मांगा करते थे ना, सिर्फ मुझसे 10 मिनट बात कर लिया कर, अब वो 10 मिनट छोड़ो, वो 10 घंटे बात करने के लिए तैयार है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आवाज, आपका उसकी लाइफ में होना सुकून ऐसा था जहां पर उसको ये था कि हाँ ये है मेरे पास। लेकिन जब से आपने इसको अप्रोच करना बंद करा, जब से आपने इसको ये दिखाया ना, नाउ अब मैं तेरी जिंदगी में नहीं हूं, अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुके हो आप, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में जा रहा था ना, अब उसे एहसास हो रहा कि आपकी कमी क्या थी। जो टावर का कार्ड आया ना, ये झटका, ये झटके ने इसकी आंखें खोल दी हैं कि मैंने क्या खो दिया है। ये इंसान अपने ही हैवी रिग्रेट में है कि यार मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। साथ में कार्ड निकला है टू ऑफ वैंड्स एंड साथ में 5 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ वैंड्स की बात करूं, ये पिछले कुछ समय से आपके बारे में इतने डीप थिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर इसको एहसास हो रहा है कि नहीं यार मुझे वापस जाना है। आपके साथ बिताए हुए हर पल, आपके साथ बिताई हुई मेमोरीज, हर वो चीज दिमाग में आ रही। लेकिन जानते हैं आपने इस रिश्ते को अगर देखो, आपने इस रिश्ते को ना एक लाइफ पार्टनर की तरह कम, एक माँ बाप की तरह ज्यादा देखा है। मैं एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप उनकी गर्लफ्रेंड है, आपने गर्लफ्रेंड बन के तो शुरुआत में ट्रीट करा है उसे, लेकिन उसके बाद आप उसकी माँ बनते जा रहे थे, जहां पे आप उसकी हर खुशी का ध्यान रख रहे हो। नहीं तू ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तू ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ये खाना खा ले, ये कर ले। अरे भाई क्यों क्यों? क्या कभी वैल्यू करेगा? आप इसको बिना मांगे प्यार दिए जा रहे हो, आप इसको बिना मांगे हर चीज दिए जा रहे हो, इसको गिफ्ट दे रहे हो हैवी हैवी। आप इसका बर्थडे होता है ना, रात को 12 बजे इसका मैसेज, आपका मैसेज ड्रॉप हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे, कि सबसे पहला मैसेज मेरा आना चाहिए। अरे भाई तुम्हें इसके लाइफ में होने चाहिए, किसी और का मैसेज क्यों आना चाहिए? आता है दोस्त यार, कहा है ऐसा है, लेकिन उसके मन में ऐसी एक कसक होनी चाहिए। 500 लोगों के मैसेज है, अगर तुम्हारा मैसेज नहीं आया ना, इसको एहसास होना चाहिए मेरे पास उसका मैसेज नहीं आया। तुम भीड़ बन रहे थे, लेकिन तुम्हें भीड़ में अकेला बनना है, कि जहां पर सिर्फ तुम होने चाहिए। इसको भीड़ में सिर्फ तुम अकेले दिखाई देने चाहिए, और आपने क्या बनाया? अपने आप को भीड़ बनाया है। जैसे वो लोग मैसेज कर रहे हैं, आपने भी कर दिया। क्या फर्क आया है? उसको कभी अपनी एब्सेंस का फील कराया है? नहीं कराया। लेकिन उसने आपको हमेशा कराया है। हमेशा आपने उसके सामने जब अपनी अवेलेबिलिटी दिखाई है ना, कि हाँ तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे दुख में भी, मैं हूं तेरे सुख में, मैं हूं तेरे हर एक डाउनफॉल में तेरे साथ में हूं। आपने इसको हमेशा ना एक कहते हैं ना एक्स्ट्रा देना, एक्स्ट्रा भी बोलते हैं कि छोटा मोटा एक्स्ट्रा नहीं होता, आपका बहुत वाला बहुत होता है। आपने बहुत कुछ दे दिया है, तो अब जाके जब उसकी वैल्यू नहीं रही ना, तब आपको भी एहसास हो यार मैं अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट को उसके सामने डाउन करे जा रहा हूं या डाउन करे जा रहा हूं। तो आपने अपने आप को रोक लिया है कि अब नहीं। और वो रोकना, वो चुप रहना, वो आपका इसकी लाइफ से एकदम अचानक से हट जाना, इसका नंबर डिलीट कर देना, वो इसके अंदर ना एक डर पैदा हो गया कि यार ये तो गई हाथ से, ये तो ये गया हाथ से। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी जब पिछले कुछ समय से इसकी लाइफ में ऐसी चीजें आ रही जहां पे इंसान आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा है। साथ में कार्ड जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का निकले, कार्ड जानते क्या दिखाता है? ये कार्ड दिखाता है फाइनेंशियल क्राइसिस को। इसकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं इस समय, जहां पर ऐसा हो रहा है कि जहां पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जहां पर ये आपसे पैसे की डिमांड करना चाह रहे हैं, नहीं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस आने पे भी जब इंसान हो जाए ना, एक सपोर्ट के लिए खड़ा रहता है कि तू कर, मैं तेरे साथ हूं, तू बहुत कुछ कर सकता है। बूस्ट करने के लिए कोई नहीं है इस समय। जिन लोगों पे आंख बंद करके ट्रस्ट पर करके बैठा था ना, फाइनेंशियल क्राइसिस आते ही वो लोग सबसे पहले गायब हुए। इसको अब यहाँ फिल्टर हुआ है कि कौन अपना है और कौन पराया है।
कि कौन सही था कौन गलत था। वहां पे अब आपका प्यार उसे दिखाई दे रहा है, आपकी प्रेजेंस दिखाई दे रही है, जो उसके दिमाग में डाला गया था ना ये तेरे से सिर्फ पैसों के लिए है और किसी पर्पज के लिए नहीं है, जबकि आपने आज तक इससे 1 रुपया नहीं मांगा, जहां पे आपने इससे आज तक सिर्फ समय और प्यार मांगा है। अब इसे एहसास हो रहा है कि वो लोग मेरे कान में भड़काया करते, उनकी बातों में आकर मैंने रिश्ता खराब कर दिया। अब इसे एहसास हो रहा है इस रिश्ते की वैल्यू क्या थी। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ वैंड्स, साथ में 4 ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ वैंड्स दिखाता है इस समय हैवी मुसीबत में, हैवी बर्डन में है, जहां पे इसकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन, फैमिली अप्स एंड डाउन, एक इमोशनली अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, जहां पे इसके साथ कोई नहीं खड़ा है। इसको वही दर्द हो रहा है कि यार मैंने एक ऐसे इंसान को खोया है जो मेरे दर्द में भी रहा है, मेरे सुख में भी रहा है, मेरे दुख में भी रहा है। इस समय कोई इसके साथ नहीं, सब कुछ इसे अकेले हैंडल करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, इस समय टूट रहा है और आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा है, जहां पे इसको हर पल वो एहसास हो रहा है दर्द का, जो दर्द ही आपको देकर गया था। लेकिन साथ में कार्ड 4 ऑफ कप्स करने के लिए, जो मैं कहता हूं ना, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इसकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आ रहे हैं जहां पे इसके अंदर कुछ चीजें फिल करी जा रही है ईश्वर द्वारा कि भाई तुझे जाना ही पड़ेगा। और एक मोमेंट ऐसा आने वाला है इस महीने, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर, कहीं ना कहीं ये इंसान आपके सामने आकर अपनी कुछ गलतियां भी कन्फेस कर सकता है, सॉरी भी फील कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको करेंगे एक कमिटमेंट भी दे सकता है, जहां पर इसके अंदर जो चीज आई है ना, वो सब बातें आपको मन में आपकी बताएगा कि मुझे कैसा फील हुआ, मुझसे क्या गलती हुई, तेरे को खोना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लंडर था, वो चीज भी बोलेगा। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना है। आपकी लाइफ जैसे चल रही है उसे चलाए रखो। हमें ये नहीं वर्ड यूज करना है कि सर मूव ऑन हो जाऊं, मेरी डिक्शनरी में मूव ऑन वर्ड है ही नहीं। मेरी डिक्शनरी में वेट है, वेट करेंगे, हर हाल में करेंगे, ठीक है। लेकिन मूव ऑन वर्ड है ही नहीं, और इसे किसी भी हाल में मूव ऑन करना ही नहीं है, क्योंकि ये इंसान उसी फॉर्म में आपके पास आ रहा है जिस फॉर्म में तुम इसे देखना चाहते थे। साथ में कार्ड निकला है 6 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ वैंड्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कहीं ना कहीं देखा जाए अब आपके रिश्ते में आपको वो एक इक्वल गिव एंड टेक मिलता दिखाई दे, जिसकी आप हमेशा डिमांड करते थे, वही प्यार जो आप चाहते थे। साथ में 9 ऑफ वैंड्स का दिखाता है आप मंजिल से बहुत नजदीक हैं, इसलिए यहां तक आकर आपको किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना, मूव ऑन बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ में कार्ड निकला है आपका 3 ऑफ कप्स। ओके, साथ में 2 ऑफ कप्स। वाओ, 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी जहां पर आप दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ एक सेलिब्रेशन मोमेंट आता दिखाई दे रहा है, जहां पर कुछ चीजें ऐसी जहां पर इंसान आपको आकर कोई पुरानी बातें रिकॉल करेगा, पुरानी सब चीजें रिकॉल करेगा, जहां पर वो प्यार देगा जो आप प्यार चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा से पैचअप होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि साथ में कार्ड जो 2 ऑफ कप्स का निकला है, ये कार्ड क्या दिखाता है, सोलमेट जर्नी या पास्ट लाइफ कनेक्शन को, जहां पर आप दोनों के बीच में मिलना बिछड़ना एक बार नहीं हजारों बार हुआ है, लेकिन ना रिश्ता टूटा था, ना टूटा है और ना ही टूटेगा। मैं फिर बोल रहा हूं किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता उसी फॉर्म में चलेगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो, लेकिन उसके लिए ठहराव आप इसका देखना चाहते हो ना, ये सॉरी फील करते हुए कैसा लगता है, क्योंकि आपने हमेशा सिर आपने झुकाया, लेकिन जब इस बार खुद का सिर झुकेगा ना इसका, तब आप देखोगे जो इंसान तुम्हारी आंखों में आंसू देकर गया था ना, वही इंसान तुम्हारी चेहरे पर है एक मुस्कान का कारण बनने वाला। मैं फिर बोल रहा हूं कसम से, ये इंसान आ रहा है नेक्स्ट 30 डेज में, किसी भी हाल में गिव अप मत करना, ठीक है। गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग अगर रेजोनेट करे तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 मत लिखना, 11 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।